तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत। उम्मीद है आप लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर इस वक्त करंट की बात करें तो करंट में कोरोना तो चल ही रहा है। धीरे धीरे कोरोना के केसेस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक अच्छी खबर यही है कि जो रिकवरी रेट है इंडिया में वो 60% हो चुका है, 60.82%, जो कि अच्छी खबर है। रिकवरी रेट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है फ्रेंड्स। लेकिन अगर कोरोना के साइड में बात करें तो इंडिया में बहुत सी चीजें चल रही हैं। एक तरफ कानपुर में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं एक बदमाश की गोलियों के द्वारा, एक बदमाश की गैंग की गोलियों के द्वारा, और दूसरी तरफ चाइना बॉर्डर पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ तो चाइना को लेकर स्टेप्स उठाने थे। तो 3-4 दिन पहले गवर्नमेंट ने कुछ बोल्ड स्टेप्स उठाए। गवर्नमेंट ने टिकटॉक प्लस 59 चाइनीज ऐप्स को इंडिया से बैन कर दिया, जिसकी मांग बहुत समय से हो रही थी। टिकटॉक को मैंने इसलिए थोड़ा अलग बोला, टिकटॉक एंड 59 चाइनीज ऐप्स, बिकॉज टिकटॉक एक ऐसा ऐप जिसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी, और इंडिया में शायद इंडिया ऐसा कंट्री था कि जिन भी कंट्रीज में टिकटॉक रन करता था उसमें इंडिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड्स, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा पसंद टिकटॉक किया जाता था। तो कुछ लोगों को धक्का भी लगा इससे, जो बेसिकली आप अपने आप को टिकटॉकर कहते थे। लेकिन अगर कुछ भी हम जाने कि टिकटॉक को बैन करके चाइना को आखिरकार कितना लॉस होगा, तो उसके लिए हमको कुछ फैक्ट्स की तरफ चलना पड़ेगा, बिकॉज फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर चीज के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टिकटॉक बैन हुआ प्लस 59 चाइनीज ऐप्स के साथ। फ्रेंड्स, अगर टोटल चाइनीज इकोनॉमी की बात करी जाए तो वो है $13.37 ट्रिलियन। वहीं अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करी जाए तो वो है $2.94 ट्रिलियन। अगर इंडिया और चाइना के बीच में बिजनेस की बात करी जाए कि आखिरकार ये दोनों कंट्रीज एक साल में कितना बिजनेस करते हैं आपस में, तो 2019 की मैं बात करता हूं, 2019-20 की, उसमें इन दोनों कंट्रीज ने टोटल जो बिजनेस किया वो था $80.6 बिलियन, जो कि काफी ज्यादा आप कह लीजिए 2015, 2016, 2017, 2018, मतलब अगर इनका ऐसे कंसेक्यूटिव ईयर्स की बात करें तो धीरे धीरे बिजनेस कम हम लोग करते गए चाइना के साथ। तो जो ये 1920 का मैंने आपको बिजनेस बताया $80.6 बिलियन, वो बहुत कम था पिछले कुछ साल के मुकाबले। टिकटॉक का अगर मैं टोटल रेवेन्यू की बात करूं तो वो था $456, मतलब $456.7 बिलियन टोटल, माफ करेगा मिलियन, $456.7 मिलियन, ये टोटल टिकटॉक का रेवेन्यू था। जिसमें से अगर हम इंडिया की बात करें तो 2018 में, आप शॉक हो जाएंगे इसको सुन के, 2018 में टिकटॉक का जो टोटल इंडियन रेवेन्यू था वो था मात्र 30 करोड़। और वहीं अगर 2019 की मैं बात करूं तो वो बढ़ के हो गया था 100 करोड़। मतलब जस्ट एक साल में 70 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ टिकटॉक के रेवेन्यू में। तो एक टिकटॉक जैसी वाहियात चीज को इंडियंस ने कितना पसंद करा, इसका ये जीता जागता लाइव एग्जांपल है, ये फैक्ट्स देते हैं। अब सवाल ये कि इससे टिकटॉक बैन करा हमने, 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया, तो क्या चाइना पर कितना असर पड़ेगा? तो ये सब तो जानते हैं कि चाइना के बिजनेस पर तो इतना असर पड़ नहीं जाएगा अगर हमने इन ऐप्स को बंद कर दिया तो जी चाइना को ना मेंटली प्रेशर पड़ेगा इससे। और ये सब जानते हैं कि अगर मेंटली प्रेशर किसी पे पड़ा तो फिर वो वीक होता ही चला जाता है। और आने वाले समय में ये आप तय मानिए, जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है कि बहुत सारी चाइनीज चीजों पर आप कह लीजिए स्टॉप, मतलब एक फुल तरीके से स्टॉप लगने वाला है, फुल स्टॉप।
दिवाली की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को याद होगा पिछली साल दिवाली से कुछ वक्त पहले एक मूवमेंट स्टार्ट करा गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, स्वदेशी मूवमेंट। बहुत दिन से चला आ रहा है, लेकिन दिवाली से पहले पिछले साल इसको थोड़े पंख लग गए थे, क्योंकि जो चाइनीज क्रैकर्स, चाइनीज पटाखे जो हम लोग खरीदते थे वो बहुत ज्यादा थे। लेकिन पिछले साल इंडियंस ने चाइनीज पटाखों को एक तरीके से आप कह लीजिए, बहुत कम ही लोग थे जिन्होंने वो खरीदे, तो वहां से भी चाइना को बहुत कम आप कह लीजिए रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो धीरे धीरे बिजनेस जो है कम होता जा रहा है चाइना के साथ, जो कि होना भी चाहिए। और आने वाले समय में जिस तरीके से इंडिया को कंट्रीज का सपोर्ट मिल रहा है, भले ही फिर वो यूएस हो, रशिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, पूरा यूरोपियन यूनियन हो, यूएन हो, तो सब इंडिया के एक साथ आप कह लीजिए इंडिया के साथ आना चाहते हैं। और आने वाले कुछ समय में ये भी हो सकता है कि बहुत सारे कंट्रीज चाइना के साथ अपना बिजनेस पूरी तरीके से बंद कर दें, जो कि शायद बहुत ज्यादा बोल्ड स्टेप होगा अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन सवाल यही है कि चाइनीज सामान को हम लोग खरीदते क्यों थे? उसका सिंपलेस्ट रीजन था भाई कि चाइना में जो सामान भेजता था वो बहुत सस्ता होता था, और इंडिया में गरीबी बहुत है, तो आदमी हमेशा सस्ता सामान लेने को भागेगा। उसका जो बेस्ट अगर सॉल्यूशन है वो ये है कि अगर इंडियन कंपनीज को अपॉर्चुनिटीज मिलें और इंडियन कंपनीज अपना माल जनरेट करें, और गवर्नमेंट अगर थोड़ा सपोर्ट कर दे तो थोड़ी सी अगर कॉस्ट भी कम हो जाए, तो शायद इंडियन कंपनीज का भी आप कह लीजिए ग्रोथ होगा, इंडियन कंपनीज भी बढ़ेंगी धीरे धीरे, और देश का माल देश में ही रहेगा, जो कि बहुत बोल्ड स्टेप होगा। आखिरी सवाल जो शायद सबके मन में अब बचता है वो ये कि यार चाइना के साथ इतना वो चल रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो जी इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है, ये सब नाटकबाजी हो रही है बॉर्डर पे। चाइना एक तरीके से आप कह लीजिए कोरोना की तरफ से, कोरोना से ध्यान हट जाए पूरे वर्ल्ड का, इस वजह से ये सब कर रहा है। इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं होना है। अभी आपने देखा होगा जब परसों की बात है शायद, जब नरेंद्र मोदी बॉर्डर पर गए थे तो चाइना की किस तरीके की बुरी हालत हो गई थी। उधर के प्रेसिडेंट, उधर के विदेश मंत्री, उधर के आर्मी चीफ, सबका अलग अलग बयान आया था। तो चाइना एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कुछ नहीं होना इसका। ये चाइना थोड़ा सा बस नाटकबाजी जो उसको करना है वो करे, इंडियन आर्मी उसको अच्छा जवाब देगी, हम सब जानते हैं। तो शायद टिकटॉक को बैन करके स्टार्टिंग स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है, लेकिन अब हम सबको भी ये ख्याल रखना होगा कि चाइनीज सामान तो नहीं खरीदना है कुछ भी करके, और हम लोगों को भी अब चाइनीज प्रोडक्ट्स पर फुल तरीके से बैन लगाना होगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टिकटॉक को बैन करके कितना असर पड़ेगा चाइना पे। और हाँ, उन लोगों के लिए मैं एक शब्द बोलना चाहता हूं जो ये कहते हैं अभी भी कि टिकटॉक बैन करके गवर्नमेंट ने बहुत बुरा किया, कि 20 जवान हमारे शहीद हुए थे बॉर्डर पे, उनके घर पे कभी आप लोग जाके देखो, और आपको एक ऐप टिकटॉक जो कि एक वाहियात ऐप था, उसमें कुछ भी नहीं था, उस पे आप इतना ज्यादा रो रहे हो, तो शायद उन लोगों का कुछ भी नहीं करा जा सकता जो टिकटॉक को बैन होने पर रो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो को खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बस यही कहना चाहूंगा कि बैन चाइनीज प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स को खरीदिए, उनका एडवर्टाइजमेंट करिए, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बेल का आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और बाय बाय।